हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर की न्यूज़ मिलती रहे। आज एक और कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दी है कि वो बोनस शेयर के बारे में आपको जल्दी न्यूज़ देगी कि कब वो स्प्लिट कर रहे हैं। इसके लिए आप पूरी वीडियो देखिए। और इस कंपनी का नाम है चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड। इसकी मैंने 10 क्वांटिटी बाय की है ₹526.80 में। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इसे रखा है, क्योंकि अभी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं बुलन चल रहा है और स्टॉक स्प्लिट में काफ़ी शेयर ऊपर जा रहे हैं। तो मैंने इसे एक लॉन्ग टर्म के लिए और साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से भी इसे ले रखा है कि नीचे अगर आता है तो एक स्टॉप लॉस में लगा सकता हूँ, और प्रॉफिट अगर देगा तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे शेयर जो हैं जिनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, वो जिन्होंने मतलब बोनस के बारे में या स्टॉक स्प्लिट के बारे में न्यूज़ दी और वो काफ़ी अच्छा पंप कर गए। तो उसी बिहाफ पे मैंने इस शेयर को ले रखा है। मैं कोई रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लें। इसके बारे में आपको थोड़ी सी मैं डिटेल बता देता हूँ कि ये शेयर कैसा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस शेयर का नाम है चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड। ये जो एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है और इनके फाइनेंस के बहुत सारे काम हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इंक्लूड यहाँ पे ब्रोकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, बिजनेस एडवाइजरी और अदर इनके काम हैं। तो अब मैं आपको एक चीज़ के बारे में दिखा देता हूँ। देखो, कंपनी जो है जो इनका मार्केट कैप है जो है 5,333 करोड़ का। ये अपने ऑलमोस्ट हाई के पास चल रही है। पी इसका 56 है, जो कि काफ़ी हाई है। बुक वैल्यू बहुत ही कम है, जो कि हमेशा होता है। बुक वैल्यू मोस्टली कम रहता है अच्छी कंपनियों का। आरओसी देखेंगे तो 15.8% है। आरओई देखेंगे तो 13.5% है। फेस वैल्यू 10 है। इसका मतलब ये शेयर अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है, लेकिन पहले भी ये कंपनी शायद बोनस शेयर दे चुकी है। ईपीएस अगर हम देखेंगे तो 9.58 है। एबिटा देखेंगे तो 33.8 है। और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखते हैं तो 13.5 है। इस कंपनी का हम एक बार चार्ट देख लेते हैं कि इसका जो चार्ट है वो लास्ट के फर्स्ट ईयर का क्या है। फर्स्ट ईयर में तो इसका चार्ट देखिए काफ़ी ऊपर की तरफ हमें दिखता है कि काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया है। और लास्ट के अगर हम 3 साल का चार्ट इसका देखते हैं तो 3 साल का चार्ट भी ये कहता है कि ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अब इसके थोड़े और फंडामेंटल अच्छे से देख लेते हैं। ग्रोथ के बारे में तो यही है हमारी अच्छी चीज़ों के बारे में, कि इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है 5 साल में 37.5% की उससे बड़ा है। गुड क्वार्टर इनके रहे हैं हमेशा। स्टॉक जो है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके बुरी चीज़ें हैं। और कंपनी का लो रिटर्न इक्विटी आपका 3 सालों में 12.8% ही रहा है। और इसकी जो होल्डिंग है लास्ट 3 ईयर प्रमोटर ने डिक्रीज की है लास्ट के 3 सालों में। लेकिन आगे मैं आपको इसके बारे में और भी चीज़ें बताऊंगा। तो अब जैसे कि हम देख लेते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर की ये जो कंपनी है दिस वन, तो इसमें ये काफ़ी नीचे की तरफ है, क्योंकि मार्केट कैप इसका काफ़ी कम है। तो इसके सबसे पहले हम सेल्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ से देखते हैं 2020 के सितंबर से देखते हैं, तो पहले नेगेटिव से ये धीरे धीरे पॉजिटिव में आई और सेल्स इनकी इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, सेल्स इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट भी होगा। फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ से कंपनी कंपनी यहाँ पे तो इनका कुछ खास प्रॉफिट नहीं रहा, लेकिन यहाँ से इनका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, डबल डिजिट में आ गया, सिंगल डिजिट से। और यहाँ पे इनकी सेल्स भी जो है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी बात है कि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है कंपनी का। अब मैं आपको ईयर ऑन ईयर अगर प्रॉफिट दिखाता हूँ तो देखिए, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था, ये कंपनी काफ़ी पुरानी है, 2012 से तो कुछ काफ़ी अच्छा प्रॉफिट नहीं रहा है। लेकिन अब देखिए, जैसे कि हम देखते हैं कि कंपनी रिसेंटली काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने लग गई है। सिंगल डिजिट से ये डबल डिजिट में आ गई है और कंपनी का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि आप देखिए देख ही रहे हैं। और साथ ही साथ इनकी सेल्स भी इंक्रीज हो रही है, तो जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। अब अगर हम रिजर्व में देखेंगे, रिजर्व में इनका पैसा इंक्रीज हो रहा है और फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, साथ ही साथ इनकी बोरोइंग भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और अगर हम इसके प्रमोटर होल्डिंग्स के बारे में जानते हैं, ये देखिए अब 3 साल में इन्होंने क्यों कहा कम हुई है, क्योंकि ये देखिए पहले इनकी 69% प्रमोटर होल्डिंग थी, जो कि इन्होंने कम की है। फिर और थोड़ी इंक्रीज करी है। फिर उसके बाद इन्होंने फिर से अपनी क्वांटिटी जो है वो क्या करी थी, डिक्रीज की थी, दिस वन ये देखिए। तो उसके बाद अब फिर से इन्होंने अपनी क्वांटिटी 2 बार इंक्रीज की है, दिस वन देखिए, यहाँ से इन्होंने 51 से 55 की। फिर यहाँ पे थोड़े और डेसिमल में क्वांटिटी इंक्रीज हुई और फिर यहाँ पे 56.27 इंक्रीज कर लिया। एफआई ने भी यहाँ पे देखिए क्या करा है कि यहाँ पे पहले इंक्रीज करी, यहाँ पे डिक्रीज करके फिर से इन्होंने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रमोटर ने भी क्वांटिटी बाई की है और साथ ही साथ एफआई ने भी। पब्लिक के हाथ से थोड़ा सा जो है वो, मतलब रिटेल यूजर्स के हाथ से थोड़ा सा माल जो है वो कम हो गया है इसमें। तो ये जो कंपनी है, मतलब प्रमोटर के हिसाब से ईयर ऑन ईयर अगर मैं प्रॉफिट देखता हूँ तो कंपनी प्रॉफिटेबल होने लग गई है। ठीक है, लॉस वाली कंपनी नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि इन्होंने जो अनाउंसमेंट की है, वो इन्होंने अनाउंसमेंट की है, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये है आपकी 15 जनवरी को ये अनाउंस कर देंगे कि ये किस तरीके का बोनस शेयर लेके आएंगे, कि कितने शेयर पे कितने शेयर आपको फ्री मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो इससे भी ज़्यादा डीपली एनालिसिस करा करिए कि कंपनी में एक्चुअली करती क्या और कैसे काम करती है, उनका मैनेजमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है। जिससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि क्योंकि आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। ये तो मैंने सिर्फ नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की है और छोटा अमाउंट इसलिए लगा रखा है क्योंकि बुल रन है और साथ ही साथ बोनस शेयर वाले शेयर भाग रहे हैं, तो एक रिस्क मैंने लिया। ठीक है,
मैंने अभी इसमें डीपली रिसर्च नहीं की है। जब भी आप किसी कंपनी में, क्योंकि ये अमाउंट मेरे लिए ज़्यादा बड़ा नहीं है, 10 क्वांटिटी मैंने ली है, तकरीबन 5200 की मुझे कुछ पड़ी होगी, वो बड़ा अमाउंट मेरे लिए नहीं है। तो मैंने एज ए रिस्क लिया एक स्टॉप लॉस के साथ कि छोटे से स्टॉप लॉस में निकल सकता हूँ, और बुल रन है तो मुझे शायद ऊपर जाने का मौका मिले, शेयर ऊपर जाए तो मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। तो आप जब भी शेयर बाय करें तो डीप एनालिसिस करिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल, बहुत सारे आपको वेबसाइट में मिल जाएगा कि कंपनी क्या करती है, कैसे काम करती है, वगैरह वगैरह पूरी डिटेल। क्योंकि आप किसी एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमेशा दूसरों के कहने पे, किसी के भी कहने पे बाय मत करिए। खुद रिसर्च करिए, समझिए, और लॉन्ग टर्म के लिए आपका विजन क्या कहता है उस शेयर पे, तब आप जाके उसे बाय कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।